जेई वालों का जल्दी हो जाता है मैम क्योंकि उनका नीट में, होता भी तो मई में है। हाँ होता भी मई में है, और नीट में लाइक काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो वो बच्चे लाइक उनको सिलेक्ट करना, ओरिएंट करने में बहुत सारा टाइम जाता है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड लेक्चर। स्लो इसलिए चल रही हूँ क्योंकि आगे हम नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी बढ़ा देंगे जीओसी पे। ठीक है, सो आई होप आ गए होंगे सभी। ठीक है, शाम को तो अपना जो चल रहा है वही चलेगा 3 लोग, और सुबह लगाएंगे ऑर्गेनिक, एक टाइम ऑर्गेनिक एक टाइम इनऑर्गेनिक। चलो चलो ठीक है। आप पी ब्लॉक नेक्स्ट वीक से नहीं स्टार्ट कराओगे? नहीं, इसी वीक से ही हो रहा था, एक बैच में तो एक लेक्चर हो भी गया, तुम लोगों में आज स्टार्ट कराऊंगी दूसरे M01 में। ऑलरेडी पता है सिलेबस कितना पीछे चल रहा है मेरा केमिस्ट्री का, 8 लेक्चर पीछे चल रहा है मेरा, 8। हमें तो लगता है सबसे आगे केमिस्ट्री गई है ना, सॉल्यूशन में मुझे Yes, sir. 8 लेक्चर में खत्म कराना था, उसमें मैंने 11 ले लिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, बट फिजिक्स मैं वाली उसको, मैम तो रिवीजन कराएंगे इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में बहुत कुछ करा चुकी हूँ, उतना भी तुम कर लोगे ना, तुम्हारे 25 में से 21 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर रेजोनेंस करेंगे आज, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, उससे पहले ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो जेई 2025 में पूछे गए थे। अभी हो क्या रहा है ना, मैं तुम्हें वेटेज भी दिखाती हूँ, कल मैंने दिखाई भी नहीं थी। अभी 2024 और 25 से क्या हो रहा है ना बेटा, जो जीओसी के क्वेश्चंस हैं वो किस पे आ रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आ रहे हैं। मैम रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है तो उधर, कोई नहीं कृष्णा, तुम क्लास ले लो अगर कुछ नहीं बोल पाओगे। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज है, अरे तुम्हारा इशू बहुत हो रहा है कृष्णा, हाउ विल यू कवर द बैकलॉग, बहुत क्लासेस मिस कर रहे हो भाई, हो रही है तुम्हारी। देख लो, अगर नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर कोई फायदा है नहीं, बेटर है कि कुछ और कर लो। ठीक है, हाँ तो 2024 और 25 में कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं जीओसी की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आए हैं। ठीक है, मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे के क्लियर हैं तो वो क्वेश्चंस कर पा रहे थे, और जिसने कुछ मतलब अच्छे लेवल के प्रैक्टिस किए हुए हैं बट बेसिक्स पे फोकस नहीं किया, तो फिर वो गया क्वेश्चन हाथ से। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे लाइक, क्योंकि मैं स्टेप वाइज चल रही हूँ, पहले इंडक्टिव रेजोनेंस, बट कुछ क्वेश्चंस बने हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बेटा ये वेटेज है 2024 से 2025 के बीच में, आप देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है। 2020 में इतना एवरेज था, देख रहे हो एवरेज बढ़ रहा है, देख रहे हो। 2025 में थोड़ा कम आया है, बट 2024 में देखो काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे जीओसी से, देख पा रहे हो तुम लोग। यस मैम। और वो वाले क्वेश्चंस कैसे थे, डिफिकल्ट नहीं थे। मैम एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। हाँ, एवरेज क्वेश्चन है। जैसे अगर मान लो मैं 2024 की बात करूं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो देखने को मिला ही था, किसी किसी शिफ्ट में 2 भी देखने को मिले थे, राइट। तो बेसिकली इसमें है क्या, और जो क्वेश्चंस थे ना वो उस पे थे लाइक, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जीओसी का तो वो क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। और 2024 में तो भाई भरमार ही मचा दी थी, पता नहीं एनटीए को क्या प्यार हो गया था भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस उसने, देखना 62 क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो एक 2025 का ये सवाल है, देखना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल पे है सवाल, करने की ट्राई करना एक बार। आराम से थोड़ा ऑप्शन को देख के करो, अगर नहीं दिख रहे तो जूम कर लो। मैम डन। मैम हो गया। आंसर नहीं देना है, मैम डन। हो गया, ठीक है।
यस मैम। क्या आ रहा है? सी आ रहा है क्या? सी ऑप्शन आ रहा है मैम। ठीक है, तो अपना जो कार्बोकेटायन है वो यही था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, एम्प्टी पी और वैकेंट पी और वाइटल थी, तो इसका थर्ड आएगा। कार्बन फ्री रेडिकल की बात की है, फ्री रेडिकल क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है और उसका क्या होता है? sp2, यहाँ पे क्या बोल रहा है? sp2 sp3 हाइब्रिडाइज, ओके, स्लैश लगाया हुआ है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि बी का क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? रिसीव करते हैं, यानी कि डी का हो जाएगा सेकंड। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं ना बेटा, वहां पे फ्री रेडिकल वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुमने किए हो, सुना है तुमने मोनोहेलोजिनेशन, ये वाले क्वेश्चन, मोनोक्लोरिनेशन, ये वाले तुमने प्रोडक्ट मतलब क्वेश्चंस किए होंगे, जहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में जो है आपकी रिएक्शंस होती है, वहां पे रेडिकल की फॉर्मेशन होती है और वहां पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। याद है? मतलब किसी ने किया हो तो ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ना, रिसीव क्यों करेगा? उसके पास तो कमी ही नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल रिसीव करेगा ना बेटा, क्योंकि उसके पास जो है लेने के लिए क्या है? जगह है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो लेगा। न्यूक्लियोफाइल देता है और इलेक्ट्रोफाइल लेता है। ठीक है, हो जाएगा। चलो एक ये क्वेश्चन करो, ये भी 2025 में ही था, मैंने इसका ईयर नहीं डाला। आपको क्या बोला है? ये एक्स एक कंपाउंड दिया हुआ है, मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल पूछा है उन्होंने, प्रोड्यूस बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। मतलब आप चेक करोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कि किस केस में CH बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, मतलब होमोलिटिकली कौन सा मोस्ट स्टेबल रेडिकल बन रहा है और लीस्ट स्टेबल। आपको इसका वैसी स्टेबिलिटी देखना जैसे आप कार्बोकेटाइन का देखते हो, करना। Done. ये देखो, नहीं बताती मैं होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, क्यों नहीं आए थे कल क्लास में? बोलो भाई, मेरी गलती है क्या? तुम लोग क्लास में नहीं आते हो, रिकॉर्डिंग भी देख के नहीं आते हो। रिकॉर्डिंग देख के आओ जाके। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मैम सेकंड। थर्ड, सेकंड वाला लीस्ट स्टेबल है क्या? वाई? मैम मोस्ट और लीस्ट बोले ना। हाँ, तो तुम लोग ये बोलो ना, सेकंड ऑप्शन बोलो ना मेरे को। सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम बोल रहे हो मुझे कि थर्ड वाला मोर स्टेबल है और सेकंड वाला तुम्हारा लीस्ट स्टेबल है, ये बोल रहे हो तुम लोग मेरे को। ठीक है, आ जाओ एक बार। मैम बेस स्टेबल तो फोर्थ होगा। हाँ जी, बोलो बेटा। किसी और का कोई ऑप्शन आ रहा है सेकंड के अलावा? क्या कोई? फोर्थ। हाँ बोलो। फोर आ रहा फोर्थ आ रहा है, और मैम फर्स्ट लीस्ट स्टेबल होगा। वेरी गुड। तुम लोगों मैम को थर्ड याद है मैंने कल क्या बताया था कि sp और sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता? ये मैंने कार्बोकेटाइन के केस में बताया था। बोलो। यस मैम। तुम एक ही दिन में एक पॉइंट ही भूल गए, sp एंड sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो आपको फ्री रेडिकल वाला भी तो इसी के हिसाब से देखना होता है। तो अगर मान लो मैं इसका बॉन्ड ब्रेक कराऊं, ध्यान से देखना, तो मेरे पास रेडिकल कहाँ जनरेट हो रहा है? देखो, sp, ये sp कार्बन है ना, तो इन पे रेडिकल आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नो? और यहाँ पे देखना एक बार, तो फर्स्ट वाला तो मेरे पास लीस्ट स्टेबल हो जाएगा मेरा बेटा, बाकी किसी में ये नहीं बनता। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो लीस्ट स्टेबल, और देखो एक ही ऐसे ऑप्शन में जहां पे फर्स्ट वाला लीस्ट स्टेबल है। अब बात आती है कि मैम सेकंड वाला क्यों मोस्ट स्टेबल है? वो इसीलिए है, देखो इधर,
अगर मान लो मैं सेकंड वाले के केस में रेडिकल बनाऊं, इधर देखना एक बार, सेकंड वाला कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे ये बनेगा, बोलो हाँ या ना, बनेगा ना यस ये? अब यहाँ पे क्या है, हालांकि अभी वैसे मैंने रेजोनेंस पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जब तुम इसको ब्रेक कराओगे तो आप देख रहे हो रेजोनेंस में है ये, देख पा रहे हो, रेडिकल, सिंगल, ट्रिपल बोन, यहाँ पे इधर देखिए, रेडिकल यस रेडिकल मैम। क्या कर लेंगे, बोन बना लेंगे। तो ये वाला सेकंड वाला किसमें है, रेजोनेंस में है, तो यानी कि मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो सेकंड जाएगा, वाला। लीस्ट स्टेबल फर्स्ट हो जाएगा। हालांकि अभी मैंने रेजोनेंस बताया नहीं, बट तुम लोगों को ये देख के तो समझ लेना चाहिए था भाई, फर्स्ट तो लीस्ट स्टेबल ही होगा। ठीक है, तो जो मैं पॉइंट बोलती जा रही हूँ आपको प्लीज वो नोट करके लिख लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जीओसी में काम आएगा, वो तुम्हारा पूरी ऑर्गेनिक, जब तक तुम अगर लाइफ टाइम भी ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारा वो लाइफ टाइम चीजें काम आएंगी। ऑर्गेनिक की यही खासियत है, एक बार जो मैंने बता दिया वो बता ही दिया, मतलब वही सही है। इनऑर्गेनिक की तरह नहीं है, आज ये एक्सेप्शन आज वो एक्सेप्शन, यहाँ पे एक बार जो बता दिया वो पूरी ऑर्गेनिक में लाइफ टाइम चलेगा। हाँ, वो मैं अभी रेजोनेंस में बताऊंगी ना मेरा बेटा, यस, जिनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए, एक ये क्वेश्चन आया था, ये आया था 2024 में, आपको बताना था, इसमें ध्यान से करना, आपको बताना था न्यूक्लियोफाइल कितने होंगे इसमें से। एक एक करके अपनी नोटबुक में लिखो, पहले तो तुम लोग सारे के सारे लिखो, चलो। संदीप थोड़े एक्टिव रहो बेटा क्लास में। ये ऐसे ही पेपर में आए थे। मैम ये लास्ट में ग्रेटर इक्वल नहीं, साइन। ग्रेटर ना 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 मेरा बेटा, ये ग्रेटर इक्वल टू नहीं है, ये मीन है, ये ये डबल बॉन्ड है, क्या नाम है गौरव, मिथाइल ग्रुप है ये, हालांकि पेपर में दिए नहीं हुए थे तो खुद ही समझना रहे, वो लग ऐसे रहा होगा तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन वो नहीं, कंपाउंड है। ठीक है, चलिए, आर्यन कह रहा है 5, ओके, बाकी एक बार ट्राई करो। दो आ रहे हैं पी पक्ष, ओके, अच्छा सेकंड ऑप्शन या दो आ रहे हैं, मैम ऑप्शन। अच्छा लेकिन ऑप्शन। ऑप्शन बोल रहा हूँ। तुम्हारे एक तो पता भी नहीं चल रहा, तुम लोग मुझे वो बताओ जो न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। कितने आ रहे हैं सुमित, समीर और प्रिंस, कितने आ रहे हैं, संदीप, तुषार। पीएच एच एच इसमें कंफ्यूजन हो रही है, ये है मेरा बाकी तो बेटा, मैम पीएच फिनॉल है। नहीं फिनोल कहाँ है, ये एसएच है, थायोल ग्रुप है, मैम जो आगे पीएच लिखा हुआ है। फिनाइल है, फिनाइल फिनाइल, पीएच है। पीएच से डिनोट। फिनोल तो उसके ऊपर ओएच लग जाता है ना। देखो, ये क्या है, लोन पेयर है इसके पास, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल डन। यहाँ पे यस क्या मैम। है, सल्फर के बाद जैसे आप फिनोल नहीं पढ़ते, तो बस ऊपर अल्कोहल ग्रुप होता है, इसमें थायोल होता है। ठीक है, तो इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है देने के लिए, तो ये भी क्या होगा, है ना। उसके बाद ये भी सल्फर है इसके पास भी है देने के लिए, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा।
5 आ रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो ये Yes, भी ma'am. प्रोफाइल की तरह काम करता है। ये आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, पढ़ी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, अटैक करता है ना ये इलेक्ट्रोफाइल पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास तो अटैक करेगा। तो दिस इज ऑल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। H3O हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, ये तुम्हारा एसीटोन है। अगर तुम इसको थोड़ा सा खोल के देखोगे तो ये कीटोन है मेरा बेटा, दिख रहा है, ये देखो, यस मैम, कीटोन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर आओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो पीछे से क्या आता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है जी, बोलो। यहाँ Yes, पे ma'am. क्या होगा, अब तुम इसको देख के कंफ्यूज मत होना मैम, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड एन है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा पीछे से, ध्रुव माइक म्यूट करो भाई। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा पीछे से कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यानी कि ये वाला सेंटर कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये क्या हो दोबारा जाएगा, बताना लास्ट वाले में। मैं बता बेटा, प्लीज सारे बच्चे प्लीज न्यूक्लियोफाइल माइक, आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। रुक जाओ एक बार बेटा, बाकी बच्चे प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। अरे को अलग ड्रॉ करके दिखाते हो। ये नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो कौन आएगा इसके पास, न्यूक्लियोफाइल। तो ये कैसा सेंटर बिहेव कर रहा है। ना अभी आपने इससे ऊपर वाले में बताया था इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, और यहाँ पे तो भी ये भी तो यही बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। हाँ तो यही तो बोल रही हूँ मैम, दोनों में से कोई सा भी आएगा तो भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही होगा। दोनों में से कोई भी आएगा मतलब, मैम ऊपर जो इससे पहले वाला था उसमें इलेक्ट्रोफाइल आया था, तो भी आपने कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। हाँ नीचे वाले में भी कार्बन पे जरूरी थोड़ी ना एक ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे भाई। ये वाला अलग मॉलिक्यूल है, ये वाला अलग मॉलिक्यूल है। नहीं मैम, मतलब न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही होगा। यहाँ पे बोल रहे हो ना आप, यस मैम। तो ये हाँ ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना, बिकॉज ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो कार्बन पे क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ना, ये मैं बोल रही हूँ। तो मैम वहां पर भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ना। अच्छा मैंने इलेक्ट्रोफाइल दिखा रखा है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, यस मैम, अब सही। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल ही आएगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। यानी कि अपने पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा अपना 5। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। 1 मिनट बेटा, हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहा है, हाँ प्रिंस, हाँ मैं एक बार क्लास में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ बेटा। एक बार फोन काट दो ना, बार बार चलता है, मैं लेफ्ट भी हो गई हूँ। 1 मिनट रुको। ठीक है, ठीक है, कर लोगे ये, यस मैम। ऑल राइट, आगे चलते हैं रेजोनेंस पे, और कंडीशन ऑफ कंजुगेशन की क्या क्या कंडीशन रहेगी वो हम बात करेंगे। तो देखो रेजोनेंस की बात करेंगे सबसे पहले। देखो
अगर मान लो मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, क्योंकि उससे सब वाकिफ होते हैं, राइट? तो तुम ऐसे बनाते हो बेंजीन, कुछ बच्चे ऐसे भी बना देते होंगे, हाँ या ना? यस यस मैम। मैम। तो अगर मान लो मैम यहाँ सर्कल भी पे बना सकते हैं ना क्या, मैम, बीच में सर्कल? हाँ बना सकते हैं, लेकिन अभी ये सुनो इधर देखो 1 2 3, और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ 1 2 3, ठीक है? तो अगर मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे, इसको मत देखना अभी साइड वाले को, अगर मैं 1 2 की बात करूँ तो यहाँ 1 2 के बीच में आपको क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे 2 3 में क्या दिखाई दे रहा है आपको? सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 और 2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या 2 और 3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? 2 and 3। मैम 2 and 3। और हम बराबर होती है। और मैम वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद वो इक्वल हो जाती है, लेकिन हाँ, कंडीशन तो के अगर हिसाब मान से। लो, हाँ अगर मैं पूछ रही हूँ तो आप मुझे यही बोल रहे हो कि मैम 2 3 में सिंगल बॉन्ड है और 1 2 में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से। बट हमें ये भी पता है कि जो बेंजीन को हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सेप्शन है, अरे इधर आओ। तो बेसिकली आपको ये भी पता है इस वाले बेंजीन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो 2 3 हमारा सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा था, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है? 2 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। 1 2 यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बेटा? यहाँ पे ना तो अब ये डबल वाला क्या रहा? डबल वाला सिंगल हो गया, और सिंगल वाला क्या हो गया? डबल हो गया, ठीक है? तो जब हम इस तरीके से एक से ज्यादा इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और इनका एक और नाम भी होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? और अनइंटरप्टेड स्ट्रक्चर्स भी इसको बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादा बुक्स में लिखा नहीं होता है, मैम और क्या बोलते बस इतना ही बोलते हैं। जितना बोलते हो ना तुम लोगों को पता है क्या होता है, उतना ध्यान नहीं देना, तुम्हें अलग की दिशा में जाना होता है, यही बोलते हैं, ठीक है? तुम ये 3 नाम याद रखिए, ठीक है? अब इसमें क्या है मेरा बेटा? यहाँ पे पहले और दूसरे में डबल बॉन्ड है, मैम, यहाँ पे पहले और दूसरे में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। लेट मी कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो बॉन्ड लेंथ है मेरा बेटा, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी? अपनी सेम होगी। ऐसा नहीं है कि कोई डबल बॉन्ड है कोई सिंगल बॉन्ड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होती है? बॉन्ड लेंथ सेम होती है। बॉन्ड लेंथ सेम किस वजह से होती है? बॉन्ड लेंथ सेम इसी वजह से होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो जहां पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, वहां पे आप क्या बोलोगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तन में क्योंकि मैं रेजोनेंस पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलूंगी। अब मैं सेम कोई और कंपाउंड बोलूंगी उसको मैं केक्यूल स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगी। ऑलराइट, तो मैंने जनरल यहाँ पे लिखा है, व्हेन आई ड्रो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन इनके बेसिकली जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है मेरा बेटा, जो तुम अभी बोल रहे थे कि मैम रिंग बना सकते हो, तो उसको मैं कैसे बनाऊंगी बेटा? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल सिंगल, तो उसको मैं किस तरीके से दिखाऊंगी? इस रिंग से दिखाऊंगी। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बेंजीन थोड़ी सी ढंग से बना लेते हैं। मेरे को मेरी मैडम की याद आ जाती है जब मैं गंदा बेंजीन बनाती हूँ। तो बेसिकली ये सर्कल क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये सर्कल दिखा रहा है डीलोकेलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड? पाई बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है? डीलोकेलाइजेशन हो रही है। तो डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गए, कोई भी अब प्योर डबल नहीं रहा, सिंगल नहीं रहा, तो डबल सिंगल में चेंज हो रहा है, सिंगल डबल में चेंज हो रहा है। इसलिए जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो ये हम रेजोनेंस के थ्रू बता सकते हैं। अब जिसमें रेजोनेंस होगी तो उसमें बॉन्ड लेंथ सेम होगा,
अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस केस में रेजोनेंस होती है और किस केस में रेजोनेंस नहीं होती, मतलब क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि इस फलाने मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही है और इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही है। तो क्या आप लोग थोड़ी बहुत कंडीशंस पढ़ के आए हो रेजोनेंस की? बोलो। यस मैम। ठीक। यस मैम। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, समझाऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको लिखने चाहिए तो प्लीज आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैम हमने ऑलरेडी लिखे हुए तो जरूरत नहीं है। और जो ये एक्चुअल, बेटा माइक म्यूट कीजिए ना, मैं रिमूव कर दूंगी। वो देखो हरकतें देखो इनकी क्लास में क्या चल रही हैं। ब्लॉक मैम कर करूंगी दिया मैंने। और मैं एंट्री नहीं आने दूंगी कभी फिर। और जो ये हंस रहे हैं उनको भी ब्लॉक करूंगी मैं। मजाक बना रखे ऑनलाइन क्लास का। हाँ, तो जो ये बेसिकली जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया एक्चुअल में ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आपके एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, दैट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखो कई बार ऐसा हो सकता है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया उनकी इक्वल स्टेबिलिटी हो, बट जब मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी मैं दिखाऊंगी भी सही आपको, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो सकता है कि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो। अभी मैं आपको कल वाली क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बताऊंगी कि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ना, कोई कम स्टेबल है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स रेजोनेंस टाइप, ठीक है। तो दीज आर, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस वाला, ऑन पेपर चलता है, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे आपका क्या होगा मेरा बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अब मुझे तुमसे क्या चाहिए? मुझे तुमसे ये चाहिए कि तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने आते। तो क्या आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आते? नहीं आते हैं, पूछ रही हूँ। सबको आते हैं? 40 के 40 बच्चों को, क्या बात। मैम मतलब थोड़े थोड़े याद नहीं है, वैसे पता तो है कैसे होते हैं। ठीक है, मैम अगर एक दो बनाएंगे ना याद आ जाएंगे। मैम बना रखे हैं वैसे, आते हैं थोड़े बहुत तो। ठीक है। सिमरन, सिमरन बिल्कुल नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत पता है? मैम थोड़ा तो आता है मैम, पूरा नहीं आता। ठीक है, मैम थोड़ा बहुत ही आता है ठीक बस। है। तो मैं एक बार कुछ मॉलिक्यूल के बता दूंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे किस तरीके से आपको एरो को घुमाना है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना ही वही है। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि एरो की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, फिर जो आप बड़े बड़े मैकेनिज्म करोगे वहां पे तो नहीं हो पाएंगी चीजें, ठीक है। ठीक है, मैंने देख लिया कुछ बच्चों को है प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स है मेरा बेटा, इसको एक बार देख लो। इफ यू फील कि लिखने की जरूरत है तो लिख लीजिए, वरना आप रहने भी दे सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ। मैं कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? मतलब कॉन्जुगेशन ऑफ पाइबोन। एक मिनट मैं ये चेक कर लूं किसने माइक अनम्यूट किया हुआ है। अगर अब मुझे दिखा किसी ने इंटेंशनली माइक अनम्यूट किया, परमानेंट ब्लॉक करूंगी। ना तो मेरी क्लास में आ सकते हो, अवंती का कुछ भी एक्सेस में नहीं होगा, सब एक्सेस चला जाएगा तुम्हारे हाथों से अगर किसी ने इंटेंशनली अपना माइक ऑन किया। मैं ये बता रही हूँ और बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। अगर बहुत ज्यादा आता है चले जाओ क्लास से, क्यों आ रहे हो यहाँ पे? इंटेंशनली माइक अनम्यूट करने के लिए बोला आर्यन। अगर आपको डाउट होगा तो डेफिनेटली आप हैंड रेस करोगे, समझ रहे हो? जब भी तुम्हें टीचर को कोई डाउट पूछना होता है सबसे पहले आपको हैंड रेस करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको जो है मतलब जब टीचर बोलेगा पूछो तो आपको अपना क्वेश्चन पूछना चाहिए। हाँ गौरव बोलो। और मैम बाय चांस अगर बाय मिस्टेक मतलब ओपन हो जाए माइक और हमें पता ना हो तो? इतना टीचर को समझ में आ जाता है बेटा कौन इंटेंशनली कर रहा है और कौन जिसका गलती से हुआ है।
ठीक है, जो भी हो रहा था वो इंटेंशनली हो रहा था, ठीक है, तो वो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और पहले 2 बार वार्निंग दूंगी, ऐसा नहीं सीधा ब्लॉक मारवा दूंगी, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ रेजोनेंस जनरली अकर व्हेन देयर इज ए कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड अरेंजमेंट। जैसे देखो, देख रहे हो, सिंगल यस मैम। डबल सिंगल डबल, इस तरीके से। अभी मैं कंडीशंस आपको लिखवाऊंगी कहाँ कहाँ पे आपकी कॉन्जुगेशन हो सकती है। फिर उसके बाद 2 टर्म्स आती है मेरा बेटा, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब फिक्स और डीलोकलाइज्ड मतलब घूमता हुआ। मतलब समझ में आ रहा है ये? जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल लूं, लेट से ये है मेरे पास, ठीक है, और एक मेरे पास ये है, ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है? लोकलाइज्ड है, कहीं घूम नहीं रहा ना। जबकि ये क्या है? इलेक्ट्रोनेसिटी जो है ऑक्सीजन पे वो क्या कर रही है? घूम रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? ये क्या है? Delocalized. लोकलाइज्ड। ये है घूमता हुआ और ये है रुका हुआ। क्लियर है? ठीक है, ये 2 टर्म्स का मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया और एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे, देखो आप। हाँ, इससे पहले 1-2 चीजें और देख सकते हो। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो मेरा बेटा, तो उसमें ध्यान रखना आप किसकी मूवमेंट कराते हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट कराते हो। किसकी कराते हो? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या कराते हो? मूवमेंट कराते हो फ्रॉम वन एटम टू अनदर। उसमें एटम की मूवमेंट नहीं होती है। क्लियर है ये चीजें? क्या बोल गई यस मैं? मैम। बॉन्ड लेंथ तो सेम होती है, Yes, वो तो ma'am. ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट होती है। दूसरी चीज, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाते हो तो उसको इस वाले सिंबल से दिखाते हो। क्लियर है ये वाली बात? ये Okay, चीज ma'am. आप Yes, लोगों को ma'am. ध्यान रखना। आइए, तो अब 2023 का एक क्वेश्चन पूछा था मेरा बेटा, सिंपल रेजोनेंस। मैं कह रही हूँ ना, कई बार सिंपल सवाल भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, कार्बोनेट के इन्होंने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं। तो एक बार मैं बता भी देती हूँ ये कैसे बने होंगे। इधर आओ, ये कैसे बने होंगे मेरा बेटा? देखो, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोडेंसिटी है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो क्या करेगा? ये इस तरीके से घूमेगा, यस और नो? तो कैसे बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? मैम ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखो, डबल सिंगल में चेंज हो गया, सिंगल किस में हो गया? डबल में चेंज हो गया। और एक और क्या पॉसिबिलिटी है मैम? ये वाला भी जा सकता है, बोलो। तो क्या बन जाएगा? इधर देखना, सिंगल वाला डबल और डबल वाला सिंगल। बोलो हाँ या ना? तो अब ना तो कोई डबल रहा ना Yes, सिंगल ma'am. रहा, देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो होगा क्या? डबल वाला सिंगल बन रहा है, सिंगल वाला डबल बन रहा है। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 3 क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, ओके। तो आपसे बोला इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहली स्टेटमेंट वो बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम फिजिकल और केमिकल मेथड। क्या ये सही है? क्या आप हर स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली फिजिकल और केमिकल मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज आपको नहीं बताता है, तो ये आपका ठीक नहीं है। फिर वो कह रहे हैं जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाए हुए हैं, आ रही हूँ मैं, हाँ 4th इसका, ठीक है, क्या वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते? नहीं, इक्विलिब्रियम में होते तो ये No, आता। ma'am. ये आप बनाते हो उसमें कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बनाते हो, अगर आपने पढ़ा है तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे आप नहीं बनाते हो। तो ये बेसिक चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या हर स्ट्रक्चर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है कि आपका ज्यादा देर के लिए एग्जिस्ट कर रहा, कोई हो सकता है कम के लिए। तो आप ये नहीं बता सकते हो कि वो इक्वल अमाउंट के टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट और बहुत सही आंसर होगा वो ये होगा कि इसका एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। जिसको आप कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, देख रहे हो? देखो,
ऐसे। ठीक है, तो आसान था, ये कर लोगे। कई बार आसान क्वेश्चन भी बेटा पूछे जाते हैं पेपर। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, रेजोनेंस एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर एंड इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सेकंड पॉइंट आता है, when property of molecule is not explained by one structure or two or more structure, by one structure or two or more structure are needed to explain the property of the molecule, the structure known as resonating structure and they are hypothetical in nature। ठीक है, एक से बात नहीं बनेगी, आपको जितने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो आपको बनाना है, अगर आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज, जो हमने जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बना के, उसका क्या देख के बनाते हैं, क्योंकि भाई जब आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जब आप वो बनाते उसी से ही तो बताते हो ना कि रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके से आपका दिखने वाला है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रियल स्ट्रक्चर हो जाएगा। चौथी बात वो बोल रहा है कि रेजोनेंस इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, मतलब दैट इज इट कैन नॉट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। बात तो सही है ना, बाहर से तो नहीं आ रहा ना कोई इलेक्ट्रॉन, जो आपका मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस है इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। क्या मतलब होता है इसका, विद इन द मॉलिक्यूल। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है, रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं बता दिया, जो जितना ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी सैटरडे को, उसमें मैं आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना सिखाऊंगी, है ना। मतलब आपके जो भी स्ट्रक्चर आपको बना के दिए जाएंगे, आपको ये प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ऑलराइट, सिक्स्थ वाली बात कहता है कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। प्रेशर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दे आर, बोलो, हाइपोथेटिकल। मैम ये हाइपोथेटिकल है ना, इसलिए। हाइपोथेटिकल मतलब कोई सोचा हुआ, सिर्फ कि बस सोचा और लिख दिया, खत्म, नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन भी अपना क्या था, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है मैम थर्ड वाला पॉइंट आप एक बार और समझा दो। कौन सा है मेरा बेटा, थर्ड, ये वाला कॉम्बिनेशन वाला। यस मैम। देखो, जब मैंने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो इन जब आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसी से ही आपको पता चल रहा है ना कि डबल वाला सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, ना सिंगल सिंगल रहा, ना डबल डबल रहा। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो ये तीनों के बनाने से ही आप प्रिडिक्ट कर पाए ना कि व्हाट शुड बी योर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लोगे, उनको बनाने के बाद जो आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। वही आपका क्या होगा, रियल स्ट्रक्चर होगा। जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, क्या बोलते हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो प्रॉपर्टी जो है मॉलिक्यूल की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो, तो आपको उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे। ऑलराइट, यस मैम। ठीक है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कि आप कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हो। मतलब कहने का मतलब है, जब आप रेजोनेंस करा रहे हो तो आपके मॉलिक्यूल में ही क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट हो रही है। तो विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है ये प्रोसेस, तो इसको हम इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस भी बोलते हैं। एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, और इंटर होता है बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। क्लियर है, यू शुड हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, इंट्रा और इंटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेजोनेंस में जो है हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं, एटम्स मूव नहीं कराते हैं।
देखो अगर मान लो ये है, तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? नो मैम। नो मैम। नहीं है ना? क्यों नहीं नहीं है मैम। इसमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? मैम एटम में मूव करा दिया। मैम Atom एटम मूव हो रहा है यहाँ पे। यस, इसमें मैंने क्या किया, एटम ही मूव करा दिया, यानी कि ये मैंने एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एटम को मूव करा दिया। एक्चुअल में ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है। 8 नंबर पे आओ। वो कह रहे हैं कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ये वाला, ठीक है, और मैं ऐसे बना रही हूँ, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने हैं? 3 3 अनपेयर्ड। 3 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है शुड बी सेम इन ईच ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और चार्ज शुड बी कंजर्व्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज रेजोनेंस इज अ इंट्रामोलिकुलर स्पीसीज या इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। यानी कि ये क्या बोल रहा है मेरा बेटा, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CH2 CH CH2 नेगेटिव, ठीक है, और एक मैं ले लेती हूँ लेट से ये, तो तुम मुझे बता पाओगे यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? देखना एक बार। नेगेटिव के नाम के 2 होंगे, तो 2 2 4, 4 और 4 8, 10 12 14 15 16 और ये कितना हो गया? 18। देख रहे हो? ठीक है, यहाँ Yes, ma'am. कितने हैं? काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो? Yes. हाँ है ना? तो यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, यानी कि आप बोल सकते हो चार्ज शुड बी कंजर्व। अगर मान लो चार्ज ओवरऑल न्यूट्रल है, तो जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसका भी ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? फिर वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। बोलो, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बार फिर नेगेटिव करा दूं? हाँ हाँ, बोलो 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 बेटा। 17 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। कहाँ पे? हाँ, जो दूसरा वाला बनाया है। हाँ, 2 ये हो गए गौरव, 4 नेगेटिव के नाम का 2 6 8। नहीं नेगेटिव के 2 नहीं है। हाँ, नेगेटिव के नाम के बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेते हो आप, ठीक है मैम, फिर तो 20 है। ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से दोबारा बता देती हूँ मैंने क्या बताया। पहला हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं उसके एक मत बनाना, जो बन रहे हैं वो बनाना। रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, ठीक है। जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। When you draw the resonating structure, तो प्लीज कीप इन माइंड कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट कराना है, एटम्स का मूवमेंट नहीं होता है। और ऑल्सो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, और चार्ज शुड बी कंजर्व। क्लियर है? यस मैम। मैम जो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो वाले? नहीं, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना टोटल मॉलिक्यूल में, तो दैट शुड बी सेम। अगर यहाँ पे Total 18 number. तो कायदे से यहाँ पे भी 18 ही होने चाहिए जब ड्रॉ करोगे, बट यहाँ पे क्या है 20, यानी कि मैंने गलत बनाया है, ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए
अभी आते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कब कब कहाँ पे रेजोनेंस होगी ये तुम्हें ध्यान में रखना है। कैसे? सबसे पहले आता है मेरा बेटा कंजुगेशन। क्या आता है? कंजुगेशन। इसमें कंजुगेशन में क्या होगा? पहला है, ये आप लिख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोनेंस बिटवीन अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड। ये अभी मैंने भी बताया था, डबल सिंगल डबल दिख रहा है, ये देखो ना, देखो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का आपका कंजुगेशन होता है। देखो इसमें भी कंजुगेशन है, दिख रहा है, इसमें भी कंजुगेशन है। बोलो, अगर मैं ये बना दूं, इसमें कंजुगेशन है, लास्ट वाला देखना, डबल सिंगल नो है, नहीं है? नो मैम, नहीं है पक्का है या नहीं है? सोच लो। मैम, नहीं है मैम, ये सेकंड है, ऊपर खाली, इधर भी नहीं है मैम है। मैम वैसे इसमें मैम सिर्फ हमारे पास अल्टरनेट में होना चाहिए ना। पूरे मॉलिक्यूल में हो ना हो, लेकिन कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है ना मेरा बेटा इसमें। जैसे यहाँ पे पाई कर रही सिग्मा पाई है, कॉन्जुगेशन। यहाँ पे भी कर रही है, ये भी तो कर रही है ना। तो मैम वो जो ऊपर वाली है उसमें भी तो डबल और सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, उसमें तो नहीं, डबल अगर आप, कोई बात, अगर पूरे मॉलिक्यूल में, यहाँ पे भी तो पूरे मॉलिक्यूल में नहीं हो रही, बट ये वाला क्राइटेरिया तो फॉलो कर रहा है ना आपका कंजू, यहाँ तो हो रही है ना कंजुगेशन, ओके मैम। और यहाँ पे भी क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है, डबल सिंगल डबल, तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑलराइट, ऐसा मत Yes, ma'am. सोचना कि पूरे बेंजीन बना दे तो सारे ऐसे ही दिखने चाहिए। आपको कंडीशन क्या है? पहले अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, अगर है तो रेजोनेंस होगी, ठीक है। तभी मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। ये पहला ध्यान रखोगे, बोलो। यस मैम। ठीक है, Ma'am. उसके बाद नेक्स्ट आता है रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। अपनी क्लास कब तक होती है? 10:15 तक ना। यस मैम। रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, यानी कि अब किस तरीके Yes. से होगा तुम्हारा? इस तरीके से, देखो इधर, डबल सिंगल लोन पेयर, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लोन पेयर सिंगल डबल। क्या बोला? लोन पेयर सिंगल डबल। वहां पे भी क्या होगी? रेजोनेंस होगी। कैसे होगी मैम? ये देखो इधर, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, देखो यस मैम। ऐसा, बोलो। यस मैम। एक क्वेश्चन पूछो। हाँ मैम। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, देखो यहाँ पे नहीं, वहां पे बता सकते थे ये, जब मैं आगे पहुंच जाती हूँ ना स्लाइड तो फिर पे। अल्टरनेट में ट्रिपल बॉन्ड होंगे फिर, मतलब ऐसे कि डबल बॉन्ड पे कहीं पे जैसे ट्रिपल बॉन्ड आया। इस तरीके से जैसे मैंने बनाया सेकंड वाला, दिख रहा है? यस होना अल्टरनेट पे होना चाहिए तुम्हारा मल्टीपल, दैट वाज योर फर्स्ट क्राइटेरिया। यस हम ट्रिपल सिंगल और डबल भी हो सकते हैं। हाँ, ट्रिपल इज ठीक है। ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ना, यस मैम। ठीक है। सेकंड है रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। इसको कैसे बोलोगे? लोन पेयर सिंगल डबल है तो वहां पे रेजोनेंस हो रही होगी, हो रही है। जैसे एक और ले लो, हो रही है। यस मैम। और ले लो, कोई हेलोजन ले लो, हेलोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होते हैं ना, हो रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो मैं ये एरो घुमा रही हूँ, कैसे घुमा रही हूँ? कहाँ से मैम कहाँ लोन घुमा पेयर टू रही हूँ? सिंगल। न्यूक्लियोफिलिक टू इलेक्ट्रोफिलिक घुमा रही हूँ ना, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां से घुमा रही हूँ ना, बोलो। यस मैम। तो ये आप लोगों को पता होना, मतलब ध्यान देना है आपको। कैन आई नीड टू डिस्कनेक्ट ड्यू टू लो बैटरी? चार्ज करके रखना चाहिए फोन जब पता है क्लास है तो। एक तो तुम लोग, ठीक है, इतना हो गया, बताओ। और एक यस बनाओ, मैम। थोड़ा सा और लेके चलती हूँ आगे, देखो इधर,
देखना एक बार ध्यान से, ये देखो, ये होगा रेजोनेंस में। यस हाँ मैम। मैम बिल्कुल होगा। कैसे? लोन बेंजीन पेयर, तो होगी। लोन पेयर, सिंगल, डबल, देख रहे हो सैचुरेशन आ गई ना पूरी बेंजीन रिंग में, तो हो सकती है मैम रेजोनेंस। कैसे करोगे, बनाओगे कैसे, देखना एक बार ध्यान से देखना। ये ऐसे का ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड, बोलो। और क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर। यस और यस मैम। यस मैम। और क्या बना सकते हो इसका? अब क्या आगे पॉजिटिव मूवमेंट चार्ज। आगे जाओ, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा तो क्या बनेगा? हम देख डबल लो बॉन्ड इस साइड आ जाएंगे, यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जिसको थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बहुत बहुत महीने हो गए हैं, प्लीज एक बार देख लीजिए। अब क्या होगा, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो। और एक लास्ट कौन सा बनाओगे फिर तुम? ठीक है, वापस वही सेम आ जाएगा। वो सेम आ जाएगा, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऑल राइट, यस थर्ड मैम। वाले ने समझ आया, रेड वाला। एक मिनट मेरा बेटा, कौन से वाला? थर्ड वाला, ये वाला? मैम रेड वाला। हाँ ये वाला ना, रेड वाला। यहाँ पे देखो ना, आपने क्या किया, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप कैसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे ना, तो इसी वाले उसमें चलते रहो, फ्लो में चलते रहो। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, अब यहाँ पे देखो हो रहा है ना, यहाँ पे आपका क्या है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज को लेट से लोन पेयर कंसिडर कर लो। लोन पेयर सिंगल डबल होगा ना रेजोनेंस आगे, यस ठीक है? मैम। हो रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 5 बन जाएंगे, ठीक है? बोलो। यस मैम। और आगे आइए मैम, रेजोनेटिंग सेक्शन में देखो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, मान लो तुम एनिलीन का बना रहे हो, तो कई बार वो बोल देता है कि एक्सक्लूडिंग दिस, तो फिर आपको इसके अलावा बाकी काउंट करने पड़ते हैं। बट अगर मान लो वो नहीं आपको मेंशन कर रहा है, तो यस आपको ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है? यस कृष्णा मैम। ठीक है बेटा, चलिए आइए यस मैम। आगे है। थर्ड पॉइंट आता है रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट। इस पे लगाओ मेरी तरफ से 5 स्टार, 3 लगा लो। मतलब जहां डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां पे भी आपकी क्या हो रही होगी, रेजोनेंस हो रही होगी। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे उसको आप क्या बोल रहे थे, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, इसको आप क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, बोलो की कहते हो। जैसे यस मैम। अब मैम यहाँ पे कैसे होगी, तुम्हें मैंने कल समझाया था कि इसके पास क्या होती है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। यहाँ Yes, पे ma'am. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देगा ना इसकी वैकेंट पी ऑर्बिटल में, हो गई ना रेजोनेंस, Yes. बोलो, ठीक है? जैसे एक और देखो, ये रहा, क्या यहाँ रेजोनेंस हो रही है? हाँ मैम हो रही है। यस मैम। यस मैम। इसकी वैकेंट पी ऑर्बिटल, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस में जाएगा, देख रहे हो? यस मैम। कैसे बनाओगे अगर तुम्हें 1 by 1 दिखाना है तो, ठीक है? ऐसे दिखाओगे, देख, ठीक है? और देखो, क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है? इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. कैसे होगा? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो यहाँ पे इस तरीके से चलेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये ऐसे जाएगा। अब उल्टा घूम रहा है, जब ऊपर लोन पेयर होते हैं तो ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज में, और जब ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उल्टा घूम रहा है, देख रहे हो? Yes, ma'am.
तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो मैम सेकंड वाले के और रेजोनेंस बनेंगे? क्या मेरा बेटा? मैम सेकंड वाले के हाँ बनाओ, क्या बनाओ, बन रहा है क्या? नो, वो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। बना लेना, और बन रहे हैं तो बना के देख लेना इसके। ठीक है, तो ये है इस तरीके से। तो पहली कंडीशन क्या थी तुम्हारी? मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे। सेकंड, अगर डबल बॉन्ड लोन पेयर आ रहा है तो भी आपका रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो भी आपका क्या हो रहा है? रेजोनेंस होगा। उसके बाद है अगर डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज होगा, वहां पे भी रेजोनेंस होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे होगा। यहाँ पे होगा, देखना। नेगेटिव कैसे याद करोगे इसको, कैसे ध्यान रखोगे? नेगेटिव मैम नेगेटिव सिंगल डबल। सिंगल डबल। ठीक है, क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हो क्या? ये कंडीशन बोल रहे हो? आर्यन प्लीज कंफर्म। यस मैम। यस, ये करेगा, मैं भी आगे बताने वाली थी। फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं ना, है ना, तो वो उसमें बिल्कुल यहाँ पे रेजोनेंस क्या पॉसिबल है। लेकिन यही मैं इसकी जगह ये ले लेती ना, तो यहाँ ना होता। यहाँ नहीं है मेरा बेटा, पता है क्यों? क्योंकि मैम इसके क्योंकि पास एन के vacant पास orbital नहीं है। सेकंड ऑर्बिटल नहीं है लोन पे। यस, और ये क्या करेगा? ऑक्टेट रूल का उल्लंघन कर देगा। बना के देखो। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो कितने बॉन्ड बन गए यहाँ पे? ऑक्टेट 1 2 3 4, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं करा सकते हो। ठीक है, जो सेकंड पीरियड, मैं भी बताने में वाली थी, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, उसमें मत करा देना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट रूल को क्या कर देगा? उल्लंघन कर देगा, उसका वायलेट कर देगा। ठीक है, हाँ इसमें हो सकता है, बिकॉज फॉस्फोरस के पास क्या है आपका? वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। ठीक है जी, हो जाएगा। यस मैम। चलिए आइए आगे आइए। इसका और क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे होगा रेजोनेंस। यस मैम होगा। यस मैम होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। कैसे होगा? ऐसे। मैम रेजोनेंस किसी भी साइड घुमा सकते हैं ना? हाँ, तुम इस साइड घुमा लो, इस साइड घुमा लो, मैं इस साइड घुमा देती हूँ। ठीक है, हाथ रू बोलो बेटा। मैम जैसे नेगेटिव चार्ज वो जो लोग उधर साइड जाता है तो डबल बॉन्ड बना देते, मैम कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज भी लग जाता है। कहाँ पे लग जाता है पॉजिटिव चार्ज बेटा? मैम जैसे जब भी अपन किसी से हटाते तो वो जो नेगेटिव हटा, मैम वहाँ प्लस लग जाता था कहीं कहीं पर मैम रेजोनेंस रेजोनेंस जो में। बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसमें जैसे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं तो पॉजिटिव भी आता है ना मैम, उल्टा चलाते हैं तो। हाँ देखो, अभी जो ये मैंने ये वाला बताया था, इसमें यही तो बन रहा था, पॉजिटिव चार्ज ही तो आ रहा था यहाँ पे, यस मैम। और मैम फिर मतलब जब पॉजिटिव अपन चार्ज आ पाई रहा था बॉन्ड तो ये को, वापस चल रहा है। हाँ बोलो। यस मैम, मतलब जब अपन वो पाई बॉन्ड को उधर पर लाएंगे तब बनेगा ऐसे प्लस। हाँ, जब आप पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कराओगे वहां पे आप देखोगे ना पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ क्रिएट हो रहा है। यस मैम। ठीक है, चलिए एक ये कंडीशन हो गई आपकी डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज वाली। आगे चलें, चलिए यस मैम। नेक्स्ट है आपका प्लेनरिटी, यानी कि प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर बोले तो sp2 sp चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो आपका जो मोलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मतलब आपकी जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से प्लेन में होनी चाहिए कंजुगेशन करने के लिए। अगर एक ऐसी है तो कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट मैम यहाँ पे एसपी नहीं होगा? हाँ एसपी भी लिख लो, बोला तो है मैंने एसपी तो एसपी। ठीक है, अगर से 6th पॉइंट क्या बोला, ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, वो अभी आर्यन ने पूछ ही लिया था यहाँ पे मेरे से। देखो अगर आपका मान लो ये है तो यहाँ पे तो हो सकता है रेजोनेंस, क्योंकि इसके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस ठीक है, मैम। बट अगर मान लो आप सेकेंड पीरियड का ले लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पास नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर है? उसके अलावा एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये वाला सिस्टम साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये वाला दिखने में क्या है कि ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, दिख रहा है सबको, यस मैम। लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, नॉन प्लेनर। पता था कि ये बात, बताओ जल्दी। मैम ये वाला क्वेश्चन 11th में करा है। ये हम एरोमेटिसिटी में आते हैं इस पे, याद है? एरोमेटिसिटी में पढ़ते हो तुम। यस मैम। ठीक है, ये अलग हाँ, कल केस आ से। जाता है, लगता है एंटी एरोमेटिक है, अभी बाद में जब पढ़ाऊंगी, लेकिन होता है नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसका एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से, ठीक है, यस ये नॉन प्लेनर होता है, तो ध्यान रखना ये आपका प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करोगे एक बार फटाफट। मुझे ये बताना है तुम लोगों को, मतलब तुम लोग मुझे बताओगे कि किस किस में रेजोनेंस है और नहीं है। बस तुम ये लिख देना, ABCD करके लिख देना, जल्दी से करके बताओ। ADGH, क्या बोल रहे हो तुम लोग? ADGH, ए में कॉन्जुगेशन है? हाँ मैम है, देखो यस डबल मैम, यस सिंगल मैम है। डबल। बी में है डबल सिंगल यस सिंगल, मैम। नहीं है, अरे कहाँ है, मैम डी में नहीं है। है मैम। सिंगल सिंगल नहीं है। ठीक है, आगे आइए। मैम यहाँ पे सी में भी नहीं है। डबल, मेरे को बोलने दो भाई, डबल सिंगल सिंगल नहीं है, डबल सिंगल डबल है, डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव नहीं, डबल सिंगल पॉजिटिव होना चाहिए, डबल सिंगल सिंगल नेगेटिव नहीं है। ठीक है, इधर आओ, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज ये होगा। यहाँ पे देखो रेडिकल है तो यस इसमें भी होगा, डबल सिंगल रेडिकल, जैसे डबल सिंगल पॉजिटिव में होता है डबल सिंगल इसमें भी होगा। अच्छा इसमें होगा क्या, एक मैंने शायद यहाँ पे पता नहीं लिखा है या नहीं लिखा, ये वाला केस बताना मेरे को तुम लोग, इसमें होगा रेजोनेंस जो मैंने यस मैम होगा। यस मैम। होगा ना, दोनों। यस मैम। दोनों में यस मैम, होगा। दोनों में होगा। लोन पेयर सिंगल Yeah. पॉजिटिव, मैंने Yes, करवा दिया क्या ये वाला केस, करवा दिया क्या? No, नहीं करवाया, डबल वाला कराया था, तो ये भी जरूर लिख लेना, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है। ऑल राइट,
यस मैम। वैसे इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। जैसे कार्बन के पास खाली जगह है ना, और नाइट्रोजन के पास देने के लिए तो पीछे से आ रहा है, मतलब बेसिकली देने, तो इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोल देते हैं कहीं पर, कि बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, चलिए और करो। ये वाला मुझे बताइए, मैं लिख देती हूँ ABCD। DCFGH। ओह, बहुत सारे बता दिए तुमने तो। और हर कोई अलग अलग ही बोल रहा है, किसी का कुछ कुछ मैच हो रहा है बस। देखो आइए, इसमें तो नहीं होगा कुछ, है ना? यस बी में हो जाएगा डबल सिंगल यस पॉजिटिव। मैम, बी में। आप हो क्लास में, आप आंसर दे रहे हो क्या, या सो रहे हो? हाँ है। BCFG बोल रहे हैं अब बच्चे। ठीक है, ई भी आ रहा है तुम लोगों का। इसमें है, हाँ मैम है, डबल सिंगल पॉजिटिव। इसमें है क्या मैम, लोन पेयर सिंगल डबल? हाँ मैम है। मैम इसमें है क्या, डबल सिंगल सिंगल? नहीं है। तो डी वाला तो जिसने बोला था गलत हो चुका है। ई वाला है, चेक करिए। यहाँ पे बोरोन के पास क्या है, वैकेंट प्योर मैम डी वाला क्यों नहीं है? यहाँ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ई वाला भी होगा। मैम मैम अगर वो जो साइड से वो गया उसका फ्री रेडिकल बीच में हो जाता है तो डी वाला हो जाता है ना, है? लेकिन वो एक और बॉन्ड आया इसका नहीं। क्या बोल गए, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। क्या? मैम जो डी वाला है उसमें डबल बॉन्ड के बाद वो एक, अगर जो रेडिकल है वो बीच में होता तो हो जाता ना। हाँ, यहाँ यहाँ होता तो होता ही, क्योंकि डबल सिंगल यस रेडिकल होता, ये हो जाता, ये नहीं है। यहाँ पे देखो है, हाँ मैम है, यस। ये देखो। ठीक है, यहाँ है क्या एच में? बोलो। नहीं है मैम। बस नहीं है, ये क्या है फिर? शायद है, लेकिन कंफर्म। मैम ऊपर तो नहीं बन रहा ना मैम, इसमें तो तो अंदर। एक सेकेंड, तो ऊपर नहीं बन रहा तो मतलब ये वाली कंडीशन नहीं बताई मैंने तुम लोगों को? ओके मैम। तो यानी कि अब मैंने कंफर्म कर तो मैम दिया। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हो जाएगा? हाँ, ठीक है। ओके मैम। ये PYQ में पूछा था एक बार, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक बार ऐसा कुछ PYQ आया था जिसमें ये भी मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो यानी कि H भी हो गया। ठीक है, तो देख लो कौन कौन सा है, मैंने टिक लगा दिए। ठीक मैम है, इसमें ऊपर वाले में ऐड प्लेस कर दो बस। क्या बोल मैम रहे हो? जी भी तो। क्या मेरा बेटा जी कहाँ है? जी भी, हाँ जी भी होगा। इसको मैंने हटा दिया क्या? लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे ये भी है, जी भी हो रहा है। नहीं हो। देखो बी हो रहा है, सी हो रहा है, ई हो रहा है, एफ हो रहा है, जी भी हो रहा है, एच भी हो रहा है। मैम ई और ए और डी को छोड़ के सारे हो रहे हैं। हाँ, मैम जो मतलब सारे से। ठीक है। यस जिसपे, मैम। हाँ जिसपे कांटा लगा हुआ है दो पे, उनको छोड़ के सब हो रहे हैं। ये कर दो। अरे काफी सारे क्वेश्चन है, करना एक बार।
डन? क्या आ रहा है? मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। मैंने बता दिया, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्या? डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल सिंगल नहीं, मैम ये नहीं हो रहा, ये ये तो भी नहीं वैसे हो रहा मैम। टेबल भी नहीं है तो। ठीक है, तो ए और बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला करो बेटा। इनमें से कौन सा रेजोनेंस नहीं दिखा रहा है? अभी ये बता दे। ठीक है, तो सब दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है, देखो ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाओगे तो क्या हो जाएगा? ओके तो वायलेट हो जाएगा। ठीक है, चल ये पी वाई क्यू है, करना है एक बार। स्टेबल बताना है, स्टेबल, ये नहीं बताना किसमें हो रही है। यू हैव टू टेल कि किसमें हो रही है। एक बार खुद कर लो, बाकी इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है जो मेरे को बताना रह गया है, पहले एक बार कर लो। तन्मय कह रहा है बी। कृष्णा कह रहा है ए, बताते जाओ मेरे को। आर्यन कह रहा है सी। डी भी बता दो, बच्चा है कोई, बच्चा बोल दे डी। मतलब डी कोई नहीं बोलेगा, ए की जगह डी बोल देता तो भी मैं मान लेती थोड़ा बहुत। इधर आना, चलो और बाकी बच्चों को मैं टाइम दे रही हूँ। सिमरन क्या लग रहा है? सिमरन है क्या क्लास में? सिमरन नहीं है तो सही, बट बोलने दो। पलक क्या लग रहा है? पलक पलक। अरे यार तुम बोलते क्यों नहीं हो? मेरे को तो समझ नहीं आता, बोलो ना नहीं हो रहा है। मेरे को फिर ऐसे लगेगा लॉगिन करके छोड़ गए, फिर मैं तुम्हें ग्रुप में पकड़ूंगी पर्सनल वाले। ए देखो, ए में रेजोनेंस हो रही है क्या? लोन पेयर सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो क्यों करा रहे हो? मतलब इसके यहाँ तो हो रही है, ये तो हो रही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ नहीं हो रही है, नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ या तो ऐसे हो रही है या फिर ऐसे हो रही है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। देख रहे हो, एक साइड से हो रही है कंजुगेशन एक टाइम पे। कैन यू सी दैट? एक टाइम पे एक ही साइड से हो रही है ना, या तो इधर कराओगे या इधर कराओगे। यहाँ पे देखना सी में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये गया, ये आगे गया, ये आगे गया, तो ये क्या हो रही है? एक ही साथ हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। यहाँ पे देखो लोन पेयर, ये आगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये आगे नहीं जा रहा। तो डी वाला, अगर मैं सी और डी को कंपेयर करूं तो सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो। यस हाँ मैम। ये ना, अरे होगा ना। लोन उधर उधर उधर, लोन पेयर सिंगल डबल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो सी वाले से ज्यादा डी वाला होगा। इसके बाद यहाँ चेक करो, अगर मैं बी और सी की बात करूं तो यहाँ पे तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, यहाँ पे क्या एक टाइम पे एक ही जा रहा है, तो सी वाला बी से भी आगे हो गया। यस और नो? अब कंपेयर करो ए वाले को और सी वाले को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, यहाँ पे पूरा रिंग देखो ऊपर से चालू हो रहा है नीचे तक जा रहा है, तो सी वाला मोर स्टेबल। ए से भी ज्यादा स्टेबल, यानी कि सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? सी वाला स्टेबल हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पे लिख लो, जिसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है
कंजुकेशन होती है वो वाला ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कंजुगेशन से। मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ बेटा, क्योंकि मैंने अलग से नहीं पढ़ाया ना कॉन्सेप्ट इसलिए। मैम डी और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? किसमें? मैम डी एंड बी में। डी वाला। ओके मैम। ठीक है, एक्सटेंडेड हो रही है उसमें भी, देखो डी वाले में। ठीक है, तो आज आप इतना पढ़ोगे। एक और रह गया, इसको आप घर के लिए कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। ठीक है, 2022 का। ठीक है, आपको इसमें बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ऑलराइट, और इसका मेरे को ना ऑर्डर भी बताना। क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि कौन सा होगा, आप मेरे को इसका ऑर्डर भी बताना कल। ठीक है, और मैं आपको आज एक क्वेश्चन दूंगी, वो ज्यादा उसमें क्या होगा, बस ये बताना होगा तुम्हें किसमें कंजुगेशन हो रही है नहीं हो रही। और एक मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगी, वो पीडीएफ सिर्फ 10 पेज की है, तुम्हें उसको रिवाइज करना है। क्लियर है? उसको तुम्हें रिवाइज करना है, उसमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने बता रखे हैं, तो वो जिसको भी प्रॉब्लम आती है वो एक बार रिवाइज कर लेगा। 10 पेज ही है बस उसमें। ठीक है, बोलो। यस मैम। कल मैं क्या Yes, sir. कराऊंगी? ओके मैम। आने वाली क्लास में अपना क्या होगा,